अभी मेरे हाथों में Xiaomi का सबसे महंगा और एडवांस फोन, और भाई Xiaomi ने इसी फोन के साथ Samsung, Apple, यहाँ तक कि बाकी सभी ब्रांड्स को भी खुले में चैलेंज दे दिया। इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखो, इनमें से एक Apple की है और एक Xiaomi की है, और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन सी Apple की है और कौन सी Xiaomi की। इसके कैमरा में ऐसे फीचर्स हैं जो मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। और भाई सबसे कमाल चीज, इस फोन के अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, दुनिया की सबसे एडवांस रैम और स्टोरेज है, सबसे पावरफुल डिस्प्ले है। उसके बाद भी Xiaomi बोल रहा है ये फोन एक कैमरा पहले है, फोन बाद में। ऐसा क्या डाल दिया भाई, पूरा आजमा के देखना पड़ेगा। ओ भाई, Xiaomi 17 Ultra बाय लाइका। Always believe that something wonderful is about to happen। यही हम सोच रहे हैं Xiaomi के लिए पिछले 2-3 साल से कि कुछ तो करें, लेकिन कर नहीं पा रहा। उसके बाद भाई ये है फोन, ये सबसे महंगा वाला वेरिएंट है। इन्होंने 2 वेरिएंट लॉन्च करे हैं, एक लाइका के बिना और एक लाइका के साथ। ये सबसे महंगा वाला है भाई। इसके नीचे भी यहाँ पे 3 सेक्शन इन लोगों ने लगा रखे हैं। पहले एक्सेसरीज वाला पार्ट खोलता हूँ भाई। इसमें कुछ तो अतरंगी सामान है जो बाकी फोन्स में नहीं मिलता। ओह भाई, कैमरा की कैप है, देखो ये हमारे 5 लाख के सोनी कैमरा की कैप है और ये इस फोन की कैमरा की कैप है। पहली बात तो फोन के कैमरा में कैप क्या करेगी भाई, पता नहीं क्या होने वाला कैमरा के साथ। ये एप्पल वाला कपड़ा डाल दिया भाई, ये 2000 रुपए यही निकल गए। ये लाइका का है भाई, ये साफ करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, मस्त क्वालिटी भाई। ये ऐसा सामान जब आप लाखों के कैमरा अनबॉक्स करते हो ना तब जाके मिलता है आपको, फोन के साथ नहीं मिलता। इसके अंदर ये है 100 वोल्ट का चार्जर, और इसको हमने चाइना से मंगाया है, इसलिए ये चार्जर 100 वोल्ट का है और इतना छोटा है, वरना 100 वोल्ट का इंडिया में ना इतना बड़ा चार्जर होता है भाई। इसके अलावा ये ब्रेडेड केबल, ओब्वियसली भाई एप्पल ने दी है, Xiaomi कैसे नहीं देखा। अब तीसरा सेक्शन, ये भी कुछ अलग ही होगा भाई। ये सिम इजेक्टर पिन, और ये भाई ओके, इसकी क्वालिटी सच में बहुत तगड़ी है। अरे क्वालिटी में लोचा है भाई, घूम रही है तो गड़बड़ है भाई। आगे आगे जाके ना तगड़ी चीजें पता लगने वाली है लगता है। सच में ये बहुत भारी है। और भाई सबसे पहले आपको देखते ही जो चीज फील होगी, ये बिल्कुल ही अलग डिजाइन के साथ आता है। जो 17 Pro हमने देखा था उसके पीछे की तरफ डिस्प्ले लगी हुई थी, लेकिन अल्ट्रा आते ही ये डिजाइन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वो फोन एप्पल को देख के बनाया गया था, ये फोन इन्होंने खुद से बनाया भाई। जहां भाई एप्पल और सैमसंग काफी सेफ खेलते हैं डिजाइन में, हर बार सिमिलर डिजाइन देके, लेकिन हमारे लिए वो बोरियत होती है। इन्होंने पूरा का पूरा लाइका का कैमरा ही चिपका रखा है। और भाई जिन लोगों को नहीं पता कि लाइका क्या है, उनको बता दूं कि ये बिल्कुल कैमरा की दुनिया का रोल्स रॉयस। और भाई इन्होंने फोन भी बहुत ज्यादा प्रीमियम बनाया है। ये भाई बढ़िया एकदम सॉलिड फील देता है। मैंने ऐसे, आप नाखून काटो तो यहाँ से सीधे कर सकते हो, देखो ये बढ़िया चीज काम कर रहा है, देख तगड़ा। पीछे की तरफ ये लेदर डिजाइन है, यहाँ पे आप देखो कैसा टेक्सचर फील होता है। और इस साइड देखो, ये बिल्कुल मैट फिनिश है। और मैंने भाई एक चीज नोटिस की, Xiaomi का लोगो बनाने में इन्होंने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा कहीं लाइका को बनाने की है। ये ऊपर उभरा हुआ है भाई, जैसे आप इसको टच करोगे ना ये फील होता है। और इतना ही नहीं भाई, साइड में भी देखो लाइका कैमरा जर्मनी लिख रखा है। इसमें लाइका की ब्रांडिंग देखो कितनी है, लाइका कैमरा जर्मनी, यहाँ पे लाइका लिख दिया, यहाँ पे लाइका लिख दिया। अपना खुद का लोगो एक जगह चिपका है, बाकी कंपनी 3 जगह भाई। और भाई इसके अंदर दिख 4 कैमराज हैं, लेकिन 3 ही कैमराज हैं। और आसपास ये, ओ भाई ये भी घूम रही है भाई, दोनों तरफ घूमती है। और फोन में वाइब्रेशन फील हो रही है, जैसे जैसे घुमा रहा हूँ इसको, कैमरा खुल गया। तगड़ी चीजें हैं इसके साथ, आगे बताऊंगा आपको क्या क्या कर सकती है ये रिंग। बाकी भाई ऐसे मूविंग पार्ट होने के बावजूद भी इसके अंदर IP68 भी है और IP69 भी है। मतलब नॉर्मल पानी में तो सर्वाइव करेगा ही, वाटर जेट में भी सर्वाइव करेगा भाई। ग्लास प्रोटेक्शन जो है वो भी Xiaomi की खुद की है, ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वगैरह यूज ही नहीं करते। Xiaomi सील्ड ग्लास 3 लग रखा है आगे की तरफ। और भाई इतनी सारी चीजें डालने के बावजूद भी ये Xiaomi का आज तक का सबसे पतला अल्ट्रा फोन है। देखो ये लास्ट ईयर का 15 अल्ट्रा था, ये सच में इससे इतना तो फील नहीं हो रहा, लेकिन हाँ पतला है। और 16 इन्होंने गायब कर दिया क्योंकि iPhone 17 सीरीज आ चुकी थी, तो उसका मैच करवा दिया। और भाई अब देखो आपको एक कमाल की चीज सुनाता हूँ, आज से पहले आपने भी कभी नहीं देखा होगा। अगर ये फोन किसी नॉर्मल इंसान के हाथ में चला गया ना, वो सोचेगा कुछ ना कुछ टूटा हुआ है। कुछ तो भाई कैमरा में भारी भरकम भर रखा है इन्होंने, आगे पता चलेगा। बाकी भाई डिस्प्ले भी बिल्कुल टॉप नॉच है। ये 6.9 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, LTPO। ये 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है और 1.5K रेजोल्यूशन है। बेजल्स बिल्कुल नहीं है इस फोन में। अगर आपको पता ना हो तो Xiaomi ने खुद ने क्वाड कर्व डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया था, देखो इस फोन के अंदर है 15 अल्ट्रा के अंदर, लेकिन इस बार इन्होंने खुद फ्लैट कर दिया भाई। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके भूल जाते हैं। बाकी भाई ऑब्वियसली ये एक फ्लैगशिप फोन है, तो फ्लैगशिप फोन वाले स्पीकर भी इसके अंदर होनी चाहिए।
स्पीकर सच में अच्छे हैं, फ्लेक्सिक वाले। बाकी भाई मैंने BGMI खोल लिया है, एक्सट्रीम प्लस है इसके अंदर, 90 FPS को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम सेटिंग मैंने लगा ली है भाई, ये ना भाई स्मूथ पे जाएगा एक्सट्रीम प्लस पे। एक मार दिया। 90 FPS में बहुत ही स्मूथली खिला पा रहा है ये। बहुत देर में थोड़ा सा वोम मेरे को फील हो रहा है, बाकी एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। फ्लेक्सिक प्रोसेसर है ओब्वियसली, ये गेम तो इसके लिए ऐसे मक्खन है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं, बेंचमार्क हमने निकाले हैं, वो आप साइड में देख सकते हो, जिससे आप आइडिया लगा लो भाई फोन कैसा है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आता है, ये सबसे पावरफुल प्रोसेसर है इस वक्त का, और इसके अंदर सबसे लेटेस्ट रैम और स्टोरेज भी है। हमारे पास 16 GB रैम के साथ है और 512 GB स्टोरेज है। फोन की बैटरी भी सच में बहुत बड़ी है, 6800 mAh की बैटरी है। ये 90 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये 100 वोल्ट का डाल दिया, क्योंकि हो सकता है Xiaomi के यहाँ बना हुआ पड़ा था, बोले ये डाल दो, ये सही है। इसमें 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी है, 22.5 वोल्ट से ये आपके दोस्तों के फोन को भी चार्ज कर सकता है, जो बहुत बड़ी चीज है। अभी तक जितनी भी चीजें हमने देखी हैं वो सारी फ्लेक्सिक वाली हैं, और हर जगह ये मीट करता है उन चीजों को, और कई जगह बीट भी कर देता है। उसके बाद भी Xiaomi इसको अलग से एक फ्लेक्सिक फोन नहीं बोलता, कैमरा फोन बोलता है। ऐसी क्या चीज है भाई कैमरा के अंदर कि इनसे भी तगड़ा है वो सब। वीवो, आईफोन सबसे कंपेयर करते हैं, कहां पे टिकता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ UI के फीचर्स दिखा देता हूं। इसके अंदर HyperOS 3 है, बेस्ड ऑन Android 16। लाइका एडिशन है, इसलिए आपको देखो UI में लेयर भी बिल्कुल वही देखने को मिलती है। हर जगह लाइका घुसा दिया भाई। ये देखो लाइका, यहाँ पे इसके कैमरा के ऊपर भी लाइका लिखा हुआ है, रेड डॉट लगा हुआ है। बाकी आइकन में भाई आपको ऐसे फील देंगे जैसे आप कोई कैमरा फोन यूज कर रहे हो। बिल्कुल सारी की सारी थीम जो है वही रखने की कोशिश करी है। इसके अंदर चार्जिंग एनिमेशन भी ऐसा है जो आपने कभी किसी फोन में नहीं देखा होगा। देखो भाई, लास्ट ईयर तक इनका कैमरा लेआउट कुछ ऐसा हुआ करता था, जैसे नॉर्मल कैमरास होते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने पूरा ही भाई लाइका कर दिया इसके अंदर। ये देखो, ये पूरा चेंज हो चुका है। जैसे आप ऐसे डाउन करोगे, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखाई देंगे। ये किसी फोन में दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके अंदर दिखेंगे। बाकी इसके AI फीचर्स और UI एक्सप्लोर करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये एक चाइनीज वेरिएंट है। इसके अंदर टिकटॉक वगैरह डाल रखे हैं भाई, बिली डाल रखा है। ये सारी चीजें आपको इंडिया में नहीं मिलने वाली है, तो इंडिया में जब आएगा अलग से टेस्टिंग होगी। फाइनली आ जाते हैं इस फोन की मेन चीज के ऊपर, कैमरा। इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, और ये कुछ ऐसे फोटोज है। डिटेल्स हैं इसके अंदर, देखो एक ही पिंपल है मेरे चेहरे पे, वैसे ये मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। देखो मुंह टेढ़ा है, लेकिन डिटेल्स पूरी आई हैं। ये वाली वीडियो मैं कर रहा हूँ 4K 60 FPS में रिकॉर्ड। जो भी हार्श लाइट आ रही है, ऐसे लाइट कम हो रही है, सारी की सारी चीजें कितनी बैलेंस कर रहा है। तब ये खरीदने लायक चीज बनी। तो पीछे की तरफ से बहुत लाइट आ रही है, इसको अगर ये बैलेंस कर पा रहा है ना तो सही है। फिर और क्या, आपको ना इधर लाइट दिखा दूं। ओह नाइस। वीडियो में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है AI ऑडियो। जब ये खरीदने लायक चीज बनी, तो पीछे की तरफ से बहुत लाइट आ रही है। आज तक का सबसे अच्छा माइक लगा मुझे, आईफोन से भी बेटर भाई। और अब आ जाते हैं इस फोन के सबसे बड़े हथियार पे। देखो मैंने इस फोन को ऐसे पकड़ा हुआ है, अब मैं इस रिंग को मूव करूंगा और कैमरा खुल गया। ना कि इससे कैमरा खुलता है, इससे आप कैमरा का एक एक फीचर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने नॉर्मल कैमरा ऐप यहाँ से ओपन करी तो कुछ ऐसा लेआउट आएगा, लेकिन मैंने कैमरा रिंग से अगर ओपन करी तो कुछ ऐसा लेआउट आएगा जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल आ जाते हैं, और इनको आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर बताता हूं जो सिर्फ Xiaomi ही दे सकता है। ये एक 50 मेगापिक्सल का 1 इंच का प्राइमरी सेंसर है। ओब्वियसली इसके अंदर OIS वगैरह तो है ही। ये 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और उसके बाद इन दोनों को भी मिला लो तो इससे बड़ा ये सेंसर दिखता है। ये है 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर। 3.2x से लेके 4.3x तक ये कंटिन्यूसली ऑप्टिकल जूम कर सकता है। वरना फोनों में क्या होता है, आप एक फिक्स नंबर जो दिया गया है उसी के ऊपर ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, लेकिन आप इस वेरिएशन के अंदर कहीं भी घुमाओ ये आपको ऑप्टिकल जूम देगा, मतलब वही क्वालिटी लॉसलेस। और आज जितने भी फ्लैगशिप आ रहे हैं, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो, कोई भी 1 इंच का सेंसर नहीं दे पा रहा अपने फोन में। और ये जो पेरिस्कोप सेंसर आप देख रहे हो, ये यहां से लेके यहां तक इतना बड़ा फैला हुआ है। और भाई इस कैमरा के अंदर लोफिक टैग का यूज करा हुआ है, जो बहुत रेयरली ही किसी स्मार्टफोन कैमरा में मिलता है, और रूमर्स ऐसे हैं कि उसको एप्पल भी यूज कर सकता है आने वाले टाइम में। बेसिकली ये HDR का ही एक रूप है भाई। जैसे बाकी सारे स्मार्टफोन में पीछे की तरफ बहुत ज्यादा हार्श लाइट आ जाती है, फिर भी आपके चेहरे पे प्रॉपर लाइट मैनेज कर दी जाती है ना, वो सॉफ्टवेयर से हो रहा है। लेकिन इस फोन के अंदर उसी काम के लिए हार्डवेयर काम करता है, जो कि फार बेटर हो सकता है एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर से। और क्योंकि भाई लाइका ने सब कुछ दिया है इस फोन कैमरा को बनाने के लिए, तो इसके अंदर लाइका के प्रोफेशनल मोड्स भी मिलते हैं, जैसे M3 और M9।
और जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मास्टर पोर्ट्रेट और लाइका पोर्ट्रेट बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप जानते हो तो आप इससे बहुत तगड़ी फोटोज ले सकते हो। और भाई ये इस फोन की रिंग जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर है और सबसे अनोखा भी, ये एक DSLR कैमरा है। और ये इसकी रिंग जैसे जैसे आप इसको मूव करोगे ये सब्जेक्ट के पास चला जाएगा, दूर आ जाएगा, पास चला जाएगा, दूर आ जाएगा। लेकिन ये चीज भाई इसके अंदर भी है। जैसे ही आप इस कैमरा को खोलते हो, देखो अब मैं इसको टच नहीं करूंगा और ये अपने आप जूम होता चला जाएगा। ये आपको किसी भी और फोन के अंदर नहीं मिलता है। सच में ये चीज बहुत कूल लगती है। और ऐसा नहीं है कि आप इससे सिर्फ जूम एडजस्ट कर सकते हो, आप इससे वाइड बैलेंस कर सकते हो, एक्सपोजर सेट कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड में ब्लर तक इससे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे चाहो वैसे यूज करो। मतलब इस एक रिंग से आप पूरा कैमरा चला सकते हो। पर भाई अब मेन सवाल, क्या इस फोन से सच में खतरा है सैमसंग और एप्पल को? चलो देख लेते। तो सबसे पहले हम इसको एप्पल के बेस्ट फोन के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं कहां तक टिक पाता है। भाई हमने एक वीडियो के अंदर सैमसंग, वीवो और एप्पल तीनों को कंपेयर करा था। एप्पल अपनी प्राइमरी फोटोज में हमेशा मास्टरी करके रखता है, लेकिन इस बार इसने बीट कर दिया है। शार्पनेस ज्यादा है और वहीं आपको ज्यादा ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। और भाई एप्पल का आसमान देखो ब्लैक दिख रहा है, लेकिन इसमें कितना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। लोफिक की वजह से ये कंट्रोल कर पा रहा है हर एक सिचुएशन को। एप्पल में हमेशा से नेचुरल फोटोज आती आई है, जैसा सब्जेक्ट दिखेगा वैसा ही दिखा देगा, लेकिन इस बार Xiaomi ज्यादा क्लोज है। तो भाई जो स्टार्टिंग में हमने फोटोज दिखाई थी उसमें पहली वाली Xiaomi की थी और ये एप्पल की। और भाई डेफिनेटली Xiaomi बहुत ज्यादा डिटेल्स दिखा पा रहा है एज कंपेयर टू एप्पल। देखो अभी साल के सबसे बेस्ट कैमरा फोन Vivo X300 Pro से इसको कंपेयर कर रहा था। हम पोर्ट्रेट फोटोज ले रहे हैं, लेकिन एक बार इसकी शर्ट का कलर देख लो, ये एक्चुअल कलर ये दिखा पा रहा है। इसकी स्किन टोन ज्यादा बेटर है Xiaomi की Vivo से। ये हमें खुद यकीन नहीं हो रहा, बट ये कर पा रहा है। बुके फ्लेयर Vivo में बहुत अच्छा आ रहा है और सच में ये बहुत तगड़ा लग रहा है। Vivo की फोटोज में थोड़ा रेडिश टोन है जो पिछले साल तक Xiaomi में ज्यादा आया करता था, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत इंप्रूव कर लिया है। अब देखो भाई जो ये पार्ट हाईलाइट हो रहा है ना 3.2 से 4.3 तक, ये ऑप्टिकल जूम है, ऐसा दिखाई देता है। आप भाई कहीं भी टिका लो उंगली, क्वालिटी वो की वो। और ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पीछे की तरफ जो लेंसेज लगे हुए हैं वो फिजिकली मूव कर रहे हैं, जैसे DSLR में होता है। भाई प्राइमरी फोटोज में इसने आईफोन को बीट कर दिया है, पोर्ट्रेट फोटोज में Vivo को बीट कर दिया है। अब एक बार जूम करके देखते हैं क्या ये अगेन बीट कर पाता है। भाई ये कैमरा में हर एक डिपार्टमेंट में आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां हर एक स्मार्टफोन की फटती है और वो है नाइट फोटोग्राफी। इसमें जो ऑलरेडी नाइट फोटोग्राफी में बहुत कमाल कर रहा है उसको डालता हूं, देखते हैं कहां तक टिक पाता है। जब बाकी फोनों से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको Xiaomi बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि नाइट फोटोग्राफी सच में इसकी बहुत कमाल की है। ये कलर्स को बहुत पॉप करता है। लेकिन जहां पे Vivo की बात आती है, ये डिटेल्स में बहुत आगे निकल जाता है। ऑल्सो जो कलर्स, जो बैकग्राउंड बुके निकाल के देता है वो इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। देखो भाई मैंने दोनों के अंदर 4K 60 FPS स्टार्ट कर दिया। घोड़ी मेरे सामने है, घोड़ी के पास जाकर आपको दिखाता हूँ भाई। और भाई डरा रही है तो भाई वीडियो में तो मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन बीट कर देगा यार, आईफोन ज़्यादा बेटर आ रहा है। डिटेल्स वगैरह चेकआउट करें जनाब। और ऑडियो भाई, ऑडियो बहुत कमाल लगी थी मेरे को। ऑडियो एक बार चेक कर लेना, ऑडियो कैसा लग रहा है, किस फ़ोन का ज़्यादा बेटर लग रहा है। देखो भाई 100 बातों की एक बात, मैं सीधा बताता हूँ, इसके कैमरा ने मुझे इंप्रेस तो करा है। ना ही एकलौता फोन पिछले 3 सालों से Xiaomi अपनी अल्ट्रा सीरीज में कुछ तो तगड़ा करते आ रहा है। कभी फ्लोटिंग लेंस डाल देता है, कभी कैमरा के पीछे डिस्प्ले चिपका देता है, कभी ये रिंग डाल देता है। इस बार वाला रिंग वाला मुझे थोड़ा सा गिमी की ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सही बताऊं तो ये उतना यूजफुल नहीं है। जब आप किसी फिजिकल रिंग को ऐसे मूव करते हो तो आपका कैमरा सेक करेगा, जिसकी वजह से ये उतना ज्यादा अच्छी फुटेज नहीं ले पाएगा। और कई बार इस रिंग को जोर लगाने के चक्कर में उंगली मिस होके ऐसे कैमरा के आगे आ जाती है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम देगी। लेकिन उसके बावजूद भी इसका कैमरा ज्यादा बेटर है पोर्ट्रेट्स में Vivo से, जो इस साल का सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन था। मेन कैमरा में ये आईफोन से भी बेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई जरूरत नहीं है सैमसंग को, आईफोन को इससे डरने की, क्योंकि Xiaomi के जो अल्ट्रा फोन है वो बहुत ही कम ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। सबसे पहली चीज, Xiaomi के नाम पे 1 लाख रुपए बहुत
कम लोग देते हैं। दूसरी चीज, जितने भी अलग अलग ब्रांड के ओएस हैं उन्होंने बहुत सुप्रीम लेवल पे चेंजेस लाए हैं 2025 में, लेकिन हाइपर ओएस अभी भी उतना अप टू द मार्क नहीं है उनके कंपेयर में। देखो अभी 2026 स्टार्ट हुआ है और इस फोन को अभी इंडिया में लॉन्च होना है, क्योंकि ये तो हमने चाइना से मंगा लिया है, लेकिन फिर भी 2026 में ये बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन होगा, इनोवेटिव स्मार्टफोन भी, क्योंकि इसके अंदर जितनी इनोवेशन Xiaomi ने एक बार में डाल दी है बड़े बड़े ब्रांड्स उतना नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत सेफ गेम खेलना होता है। तो दैट्स ऑल यार, मुझे ये फोन सच में पसंद आया। अगर किसी को कैमरा स्मार्टफोन ही कंसिडर करके फोन लेना है तो डेफिनेटली ले सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए